नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यूनिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड पुलिस के बारे में। किसके बारे में? तो झारखंड पुलिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि 22 जनवरी से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। तो जाएं, सबसे पहले आप लोग अपना फॉर्म को भर लें और ध्यान रखना है कि फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग को वर्दी चाहिए तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारा जो फॉर्म भरते हैं हम लोग, उसमें से किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो, उसके बाद ही हम लोग अगले स्टेप पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाइएगा और आराम से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, कैफे में जाएं या जहां भी आपका फॉर्म भरते हैं वहां पे जाओ और आराम से ध्यानपूर्वक सभी कुछ को देखकर आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहला काम आपको फॉर्म भरने का हक है और उसमें से क्या ध्यान देना है कि कोई भी चीज वहां पे गलत नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग को वर्दी लेना है तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग वहीं से होता है। तो स्टार्टिंग में किसी भी प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए कि सर मेरा ये गलती है, मेरा वो गलती है। क्योंकि बच्चे का कमेंट आता है कि सर मेरा ये चीज ये गलत हो गया तो क्या सर मेरा एडमिट कार्ड आएगा? तो ये चीज नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे। सबसे पहले आपको सबसे पहला काम जो करना है वो फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना है और स्टार्टिंग में ही भर लेना है। क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे भी होते हैं जो कि बोलते हैं सर अभी इतना तारीख बचा हुआ है, उस टाइम भरेंगे। सर मेरे उतना लेट आप कीजिएगा तो बहुत दिनों के बाद आपका वैकेंसी आया है, हो ना हो आपका कहीं दिक्कत ना हो जाए, छूट ना जाए, सर्वर बिजी हो जाए, किसी भी प्रकार का आपका दिक्कत ना हो। तो बहुत दिनों के बाद आपका झारखंड पुलिस का फॉर्म आया है। तो जितने भी दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप जाके कैफे में जाएं और फॉर्म को जरूर भर लें। अब हम लोग आते हैं कि सर फॉर्म भरने के बाद क्या क्या करना है। तो फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले हमको देखना है सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस के बारे में देखना है। आपको पता है कि झारखंड पुलिस में जो कुल आपका सीटों की संख्या है वह आपका 4919 है। टोटल सीटों की संख्या कितना है? 4919 आपका टोटल सीट हो जाता है। तो 4000 तो आपका 919 सीट हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है केवल एक सीट पे। कितने सीटों पे? तो हमको केवल और केवल एक सीट पे ध्यान देना है कि मेरे लिए केवल एक सीट है। केवल एक सीट भी अगर होता तो वो मेरे लिए होता। बस ये हम लोग को अपना वो आपका इस प्रकार से हम लोग को तैयारी अपना करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीटों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में? सीटों के बारे में देखते हैं कि आपका सीट क्या क्या होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग टोटल सीट देख लिए, जान लिए कि टोटल आपका सीट कितना है झारखंड पुलिस में। झारखंड पुलिस में अगर हम देखें तो झारखंड पुलिस में टोटल सीट आपका कितना? झारखंड पुलिस 2024, झारखंड पुलिस 2024 में अगर हम चर्चा करें तो टोटल जो सीट है आपका कितना है? 4919 सीट है। टोटल सीटों की संख्या कितना है? 4919 सीट है। अब इसमें क्या क्या देना है? तो सबसे पहले जो आपका होगा वह सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा? तो फिजिकल होने वाला है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो आपका वो आपका एग्जाम होने वाला है। सेकेंड आपका कौन सा होगा? तो सेकेंड आपका एग्जाम होने वाला है। तो हमको इस पे फोकस करना है ना। बहुत सारे बच्चे पहले से फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो वो आप लोग अपना फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपको उसमें से क्या है? तो बॉयज के लिए आपका कितना है? बॉयज के लिए आपका 10 किलोमीटर है। बॉयज के लिए कितना? 10 किलोमीटर है। और कितने मिनट में? तो 60 मिनट में। कितने मिनट में है? तो 60 मिनट में है। और गर्ल्स के लिए अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स के लिए आपका कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। और 5 किलोमीटर में कितना समय चाहिए उनके लिए? तो 40 मिनट का समय आपका दिया गया है। याद रहेगा ये चीज। तो आप लोग इस पे आपका प्रैक्टिस आज से प्रारंभ कर दीजिए। आज से क्या आप लोग बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मित्र जो होंगे इसका तैयारी आप लोग शुरू कर दिए होंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न पे चर्चा करेंगे। किस पे? एग्जाम पैटर्न पे चर्चा करने वाले हैं। तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका दो पाली में होगा, मतलब दो भागों में एग्जाम को बांट दिया है। एक आपका पेपर 1 के रूप में, एक आपका जो होगा वो आपका पेपर 1 के रूप में होगा और दूसरा आपका पेपर 2 के रूप में होगा। दूसरा आपका कौन सा होगा? तो पेपर 2 के रूप में आपका होगा। पेपर 1 में क्या है सर? तो पेपर 1 में आपका लैंग्वेज पेपर को रखा गया है। पेपर 1 में क्या है? तो पेपर 1 में आपका लैंग्वेज होने वाला है। और पेपर 2 में क्या होने वाला है? पेपर 2 में आपका पेपर 2 में 3 भागों में है। पेपर 2 में कितने भाग में है? तो पेपर 2 में आपका 3 भाग है। जैसे अगर बात करें तो चलिए यहां बताते हैं आपको हम कि पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 आपका क्या बता रहा है? तो पेपर 1 में आपका लैंग्वेज है। पेपर 1 में क्या आपका सर? तो लैंग्वेज। और लैंग्वेज में कौन कौन सा है? तो आप क्षेत्रीय भाषा जिसे आप बोलते हैं। तो यहाँ तो मेरा रहेगा सर कि आप जो है यहाँ पे आपका किसका तैयारी करा जाएगा? एक आपका खोटा का तैयारी करवाया जाएगा। किसका? आपका तो खोटा का तैयारी करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? हिंदी मिलने वाला है। साथ ही साथ क्या मिलने वाला है? हिंदी मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा? तो नागपुरी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? तो नागपुरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ये हो गया। अगर आपका लैंग्वेज पेपर की बात करें तो टोटल कितने नंबर का होने वाला है? तो ये आपका होने वाला है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होने वाला? 100 क्वेश्चन का होने वाला है। 100 क्वेश्चन मींस क्या हो गया आपका?
ये आपका 100 क्वेश्चन का होने वाला है और एक को जो क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का, वो 3 मार्क्स का, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितना, टोटल नंबर कितना, आपका नंबर कितना हो जाएगा 300 नंबर का आपका होने वाला है। अगर हम पेपर 2 की बात करें, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका कितना है, तो पेपर 2 में 3 विषय है। कौन कौन सा आपको पढ़ना है सर, एक आपको हिंदी, फिर यहाँ भी मिल जाएगा आपको, एक आपको हिंदी यहाँ भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मैथ मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, मैथ होगा, और आपका तीसरा जो पेपर हो, तीसरा जो होगा वो आपका किसना होगा, तो जनरल नॉलेज हो जाएगा। तीसरा जो आपका होगा वो कौन सा होगा, तो जनरल नॉलेज आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 से आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है ना, 3 आपका यहाँ पे होने वाला है। तो आपका पेपर 2 में हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं कितने कितने मार्क्स का ये होने वाला है। तो देखिए आपका हिंदी जो होगा वो आपके 50 क्वेश्चन होंगे, आपके मैथ के कितने प्रश्न होंगे, तो मैथ के 25 होंगे, और जनरल नॉलेज के कितने प्रश्न होंगे, तो ये भी आपके 25 होने वाले हैं। मतलब टोटल यहाँ भी आपका पेपर 2 कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, या बोले या 100 क्वेश्चन होगा, और एक जो क्वेश्चन वो आपका कितने नंबर का, 3 का होने वाला है। मतलब आपको यहाँ भी बोल सकते हैं 300 मार्क्स का यहाँ भी होने वाला है। टोटल कितने मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, या फिर बताया जाए कि मेरे द्वारा आप लोगों को क्या बताया जाएगा या क्या पढ़ाया जाएगा, तो हम आपको यहाँ पे बताने वाले, पढ़ाने वाले जनरल नॉलेज से क्या पढ़ाएंगे, जनरल नॉलेज को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं जनरल नॉलेज में कि उसमें आपको सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग इसके अगर बात करें, सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, तो आप लोग पहले से पढ़ ही रहे होंगे बहुत कुछ, लेकिन कुछ कुछ और भी हमको पढ़ना है, या फिर क्या नहीं पढ़ना है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, है ना। देखिए आपका सामान्य ज्ञान बहुत आपका लार्ज सिलेबस है, बहुत बड़ा लार्ज सिलेबस है। तो उसमें हम लोग को बहुत ऐसा चीज़ है कि झारखंड पुलिस में हमको नहीं भी पढ़ना होगा, है ना। तो क्या नहीं पढ़ना और कितना पढ़ना है, ये भी है कि सर पढ़ने का तो बहुत सारा पढ़ लेते, बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, वो सब पूछता नहीं है, फिर बोलता है सर पढ़े तो बहुत कुछ थे लेकिन एग्जाम में आया नहीं। तो वही आपका कि कितना पढ़ना है, हम लोग को ये भी चीज़ ध्यान देना है। हम लोग सामान्य आपका ज्ञान की बात करें तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए आपको अगर बात करें, एक आपको पता होगा इतिहास के बारे में, आपका क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ को क्या मिलेगा, तो आपका राजनीतिक, आपका बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल, आपका पॉलिटी आपका मिल जाएगा, और इसमें क्या मिल जाएगा आपको, तो पॉलिटी हो जाएगा। साथ ही साथ आपका कुछ जो होगा वो आपका करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होने वाले हैं, कुछ आपके क्या होंगे, तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ आपका विज्ञान का पोर्शन आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा इसमें, विज्ञान का पोर्शन मिल जाएगा। कुछ आपका एक दो प्रश्न जो आपको किससे मिलने वाले हैं, इकोनॉमिक्स से मिलने वाले हैं, कुछ आपका क्या होने वाला है, इकोनॉमिक्स से मिलने वाला है। और भी बहुत कुछ आएगा, जैसे इतिहास, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, ये आपको इतना पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। किसमें पढ़ना पड़ेगा, तो सामान्य ज्ञान में पढ़ना पड़ेगा। किसमें, आपका सामान्य ज्ञान में आपको इतना चीज पढ़ना है ना। हम लोग ज्यादा पर फोकस क्या करेंगे, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, हम लोग करंट अफेयर को भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर को भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। मतलब सब कुछ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, सब कुछ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अब इसमें से हम लोग को भी ये भी देखना है कि क्या क्या पढ़ना और कितना दूर पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर से अगर बात करें, तो करंट अफेयर अगर 2024 का है तो हम लोग को 2023 को लेकर चलना है, 2023 को लेकर चलना है, और 2024 को जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक का हम लोग करंट अफेयर देखना पड़ेगा। पॉलिटी में सारे जितने सारे आपका आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स, तो क्या 395 पढ़ना है, तो यहाँ भी कुछ आपको ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो कि नहीं पढ़ना आपको। भूगोल में अगर देखा जाए तो भूगोल में भारतीय भूगोल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। किस पे आपका, तो भारतीय भूगोल पे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है वो आपका किससे पूछता है, भारतीय भूगोल से पूछता है। किससे पूछता है, तो भारतीय भूगोल से आपका ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इतिहास की बात करें, इतिहास में आपको पता है कि आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे, आपका तो आधुनिक भारत से ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम लोग यहां से भी पढ़ेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत, सब कुछ हम लोग पढ़ के जाएंगे। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछता है, बायोलॉजी से पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन किससे रहेगा, बायोलॉजी से पूछा जाएगा, उसको भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स आपका क्या, तो वही आपका पंचवर्षीय योजना से बारे में पढ़ेंगे, या फिर आपको साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, बैंकों के बारे में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले सामान्य ज्ञान के रूप में, जो कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि हम आपको क्लास यहाँ पे देने वाले हैं। और ये क्लास आपको मिलेगा कहाँ पे सर, तो मिलेगा आपको एप्लीकेशन पे जाके, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, द यूनिक्स क्लासेस को आपको प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही कम रेट में, बहुत ही सस्ते दामों पर आपको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में, अगर आज का बात करें, आज हम आपको क्या देने वाले हैं या फिर आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें
उसमें हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। ये हम लोग जब भूगोल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी को। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी को पढ़ेंगे, और पॉलिटी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास को पढ़ेंगे। उसके बाद इतिहास को पढ़ेंगे। हो सके तो आपका प्रत्येक रविवार या फिर आपको बोल सकते हैं कि आपका क्या बोल सकते हैं, प्रत्येक सप्ताह आपको बोल सकते हैं एक बार आपको करंट अफेयर का क्लास दिया जाएगा। और कहां पे दिया जाएगा? एप्लीकेशन पे आपको दिया जाएगा। जिसमें से क्या पढ़ाएंगे सर वहां पे? तो पढ़ाएंगे आपको 2023 का पूरा करंट अफेयर। 2023 का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे? तो उसके बाद जब धीरे धीरे आपका 2024 जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च, जैसे आपका एग्जाम नजदीक होगा आपको 2024 हम वहां पे पूरा कंप्लीट करवा देंगे। साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स गेम आपका कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फिर आपका ओलंपिक जो गेम हुआ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, आपका बोल सकते हैं क्रिकेट का आपका जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, या हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, तो ये सब सभी जानकारी कहां पढ़ाएंगे आपको? हम ये पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर पे। कहां पे पढ़ाएंगे? तो करंट अफेयर में आपको पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर विज्ञान की बात करें और भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि सर केवल बायोलॉजी नहीं, और भी आपको पोर्शन मिलेगा। लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो आपका किससे होते हैं? तो बायोलॉजी से होते हैं। हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा क्लास नहीं, लेकिन हाँ फिर भी इतना जरूर पढ़ा देंगे कि वहां से आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें भी अगर भूगोल में देखा जाए तो भूगोल में एक आपका होता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए आपको इतना ही। अगले क्लास में लोग फिर मिलेंगे, वहां पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। कहां से? इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे पहले उसकी बाहरी सतह के बारे में देखेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं, क्या है भूगोल, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे भारतीय भूगोल पे। उसके बाद क्या करेंगे? भारतीय भूगोल पे आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगला जो क्लास होने वाला है वो आपको क्या मिलेगा? तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, या फिर बोल सकते हैं भूगोल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए सभी को धन्यवाद। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता हो, आप लोग क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एप्लीकेशन को जाके आप लोग डाउनलोड जरूर कर लें। एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड करें, वहां पे सब कुछ आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन के माध्यम से। क्लियर है? तो चलिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।